नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज स्वागत जो है विशेष रूप से करेंगे क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गोड्डा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, जो कि विशिष्ट हैं। आज रामनवमी के अवसर पर अपने गृह क्षेत्र आए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप आए। एज गोड्डा सांसद लगातार आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अभी कुछ ही दिन पहले पोस्ट में भी हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जी से आपने आग्रह किया है कि कई बड़ी परियोजनाओं को जो है गोड्डा संसदीय क्षेत्र के अंदर जो है शुरू करने की जो एक तरीके से प्रक्रिया उसको पूरा करें। क्या क्या परियोजनाएं, क्या क्या योजनाएं हैं सर? आपको ध्यान हो कि 2019 के इलेक्शन में मैंने कहा, क्योंकि मैं देवघर रहता हूँ तो गोड्डा लोकसभा का ही पार्ट, तो अगली बार जब मैं आऊँगा यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए तो मैं ट्रेन से आऊँगा, ये मैंने कहा। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि गोड्डा ट्रेन आ गई और गोड्डा से जितनी ट्रेन चलती है उतनी ट्रेन ना भागलपुर से चलती है, ना उत्तरी दक्षिण जसीडीह से चलती है, ना बांका से चलती है, ना दुमका से चलती है, ना साहबगंज से चलती है, ना गिरिडीह से चलती है। अभी 1-1.5 साल पहले जो ट्रेन स्टेशन बना उसमें से इतनी ट्रेन वहाँ से चलती है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ से कि गोड्डा की ट्रेन। तो गोड्डा हसदिया फर्स्ट फेज में चालू हो गया था। अब दूसरा फेज उसका देवघर से हसदिया का, जिसका कि अंतिम CRS कल है, हरला टाट से लेके हसदिया तक, और अप्रैल फर्स्ट वीक में वो चालू होगा। तो चूंकि वो माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, आज़ादी के 75 साल बाद गोड्डा के लोगों ने ट्रेन देखा, और गोड्डा नहीं अब सरैया हाट के भी लोग ट्रेन देखेंगे, मोहनपुर के भी लोग ट्रेन देखेंगे। तो उसके लिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप उसका उद्घाटन कर दीजिए, क्योंकि रेल लाइन अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, गोड्डा के लोग, आपको पता है कि एक्सीडेंट के कारण कितने बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उनकी मौत हो गई। गोड्डा का विकास नहीं हो पाया। संथालपना का पहला 4 लेन नेशनल हाईवे वो हसदिया से लेके महागामा तक बनने वाला है, जिसमें कि गोड़ैयाहाट में भी बाईपास बनेगा, गोड्डा में भी बाईपास बनेगा, पथरगामा में भी बाईपास बनेगा, महागामा में भी बाईपास बनेगा। तो अपने आप में ऐतिहासिक है कि 4 लेन, जहाँ के लोगों ने एक अच्छी सड़क नहीं देखी। जब मैं गोड्डा 2009 में चुनाव लड़ने के लिए आया था, मुझे याद भी है कि हसदिया से गंगवारा 5 किलोमीटर का रास्ता था, उसको तय करने में 2 घंटे लगते थे। 5 किलोमीटर सफ़र करने में 2 घंटे लगते थे जब उस तरह का रोड, और आज वो 4 लेन नेशनल हाईवे दिखाई देगा। वो भी लगभग हमको लगता है कि 1700-1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके लिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप उसका शिलान्यास कर दें। दूसरा, आपको पता है कि देवघर और बासुकीनाथ 5 करोड़ लोग श्रद्धालु जाते हैं। बासुकीनाथ में एडिशनल जो है, तो देवघर में जल चढ़ाते हैं बाबा को, वो तो आते ही हैं बासुकीनाथ, लेकिन भागलपुर से भी जो है एक अलग रूट है जो कि बासुकीनाथ में जल चढ़ाने जाते हैं। 5 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए हमने देवघर से बासुकीनाथ 4 लेन, और 4 लेन के साथ जो कांवरिया लोग हैं उनके लिए अलग से पथ की व्यवस्था है। वो अलग से 20 फीट चौड़ा हम पथ बनाने वाले हैं, जिसमें कि पानी की व्यवस्था होगी, बैठने की व्यवस्था होगी, कांवर रखने की व्यवस्था होगी, बहुत अच्छा जो है हम बनाने वाले, लाइट की व्यवस्था होगी। तो वो भी लगभग 1700-1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका भी शिलान्यास करने के लिए हमने कहा है। तीसरा ये है कि गोड्डा से पीरपैंती रेल लाइन एक लोगों का सपना था। आपको पता है कि किसी कारणवश वो राज्य सरकार ने उसको पैसा देने से मना कर दिया। PM गति शक्ति में सारा पैसा भारत सरकार देती है, और ये झारखंड बनने के बाद पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि पूरा का पूरा पैसा गोड्डा से पीरपैंती रेल लाइन का भारत सरकार अपने खर्चे पर रेल लाइन, वो भी प्रोजेक्ट लगभग 1600 करोड़ का है। ये सब ऐतिहासिक प्रोजेक्ट हैं। उसमें से क्यों कॉम्प्लेक्स भी है कि मेरे कहने पर एक बड़े बिजनेसमैन है जो कि 125 करोड़ रुपया देने को तैयार हैं, जिसमें कि 40,000 कांवरियों को हम पैसा चुका सकते हैं। ये 4-5 ऐतिहासिक प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया है। यदि आप फिजिकली आ पाएँ तो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन अभी चूँकि 1 साल भी नहीं हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे क्षेत्र आए, तो यदि वो माननीय प्रधानमंत्री जी मान जाते हैं तो उनको मैं गोड्डा लाने का प्रयास करूँ, गोड्डा आ जाएँ, गोड्डा के भी लोग प्रधानमंत्री जी को योजनाओं के साथ देखें। यदि वो नहीं आते हैं तो मैंने उनको वर्चुअली कहा है कि आप
इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। चूँकि आपने जिक्र किया गोड्डा पीरपैंती रेलवे लाइन का, तो जब कोई योजना जो है आप लेकर आते हैं तो अभी सभी लोग वाह वाह कर रहे हैं इसको। आप कहीं ना कहीं इस परियोजना को लेकर जो है कह रहे थे कि नहीं ये होना ही चाहिए और आप अड़ गए थे। कितना संघर्ष करना पड़ा इसको लेकर, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कहीं ना कहीं लग रहा था लोगों को कि अब ये नहीं हो पाएगा। 80% लोग 90% लोग जो है निराशावादी हो चुके थे। लेकिन हमने भी आपसे पिछले इंटरव्यू में भी इसको लेकर सवाल किया था, उससे पहले भी हम लोग सवाल करते रहे थे और आप हमेशा कह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट जो है हर हाल में लाऊंगा। कितना संघर्ष पर ये सफर रहा सर? देखिए, संघर्ष तो करना ही है। हम राजनीति कर रहे हैं, कोई आश्रम थोड़े थोड़े। राजनीति में पैर खींचने वाले, ताली बजाने वाले, डंडा देने वाले, आपको डिमोरलाइज करने वाले लोग तो मिलेंगे, लेकिन ये जनता है जो आपको वोट करती है। और ये माननीय मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। और आपने जितनी बार मुझे इंटरव्यू में लिया तो मैंने कहा कि मैं मोदी जी का कार्यकर्ता हूँ, मैंने मोदी जी के नाम पर वोट मांगा और मोदी जी के ही कारण हमने जनता से कमिटमेंट किया कि ये रेल लाइन हम बनाएंगे। तो मोदी जी जो है अपनी बातों से नहीं मुकर सकते, यही तो मोदी जी की पहचान है। इसी कारण पूरा देश मोदी जी के पीछे है। और आज देखिए कि जब राज्य सरकार ने रघुवर दास जी ने वापस ले लिया कि हम नहीं देंगे इसमें पैसा, तो मैं आपको पता है कि हाईकोर्ट में अपनी सरकार के खिलाफ PIL में चला। संजोग से मैं जानता था कि सरकार शायद नहीं बन पाएगी, वो हेमंत सोरेन जी के पीछे लग गया। यदि हमारी सरकार होती तो शायद मुझे बहुत समस्या होती। लेकिन किसी को मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं यहाँ की जनता के लिए कितनी लड़ाई संघर्ष करता हूँ। अंत भला तो सब भला। मैं ये कहूँगा माननीय मोदी जी से, मैं जिंदगी में पहली बार 7-8 साल में किसी काम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं इसी रेल प्रोजेक्ट के लिए मिला था। उन्होंने पिछली बार दिसंबर में उन्होंने मुझे कहा था कि हालात में बनेगा। आज वो पैसा दे दिया उन्होंने, कैबिनेट से पास हो गया, उसका लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है महागामा तक का। तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक दौर में राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते यदि आपकी बातों पर लोगों को भरोसा हो वही इम्पोर्टेंट है। कौन किसका माइलेज लेता है ये पब्लिक है, सब जानती है, मुझे किसी को बताने की आवश्यकता है। क्या इस रेल लाइन को और आगे ले जाने की भी आपकी तरफ से जो है मंशा, क्योंकि आपने कहा था कि यहाँ पर बटेश्वर स्थान से जो है उस पार हम लोग ले जाने का प्रयास करेंगे, इसको लेकर सर क्या तैयारी चल रही है? ये भी सैंक्शन है और इस कैबिनेट में या अगले कैबिनेट में आपको ये भी सूचना मिल जाएगी। कुल 3-3.5 हज़ार करोड़ की ये परियोजना है जो जहाँ आप बैठे हुए हैं इस गाँव में, इस गाँव के सामने से रेल लाइन जाएगी और रेल लाइन बनेगा बटेश्वर स्थान में। और ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना होगी कि नौगछिया कटेरिया से ये रेल लाइन सीधा जो है देवघर जाएगी। ये कहने को तो एक छोटा सा रेल लाइन दिखाई देता है, लेकिन कभी कल्पना करिए कि 5 लाइन को ये रेल लाइन कनेक्ट करेगी। एक लाइन है जो पटना से कटिहार जाती है और कभी मान लीजिए वो जाम हो और लोगों को कटिहार और मालदा पहुंचना है तो ये बाईपास का काम करेगा। ये 5 लाइन को जोड़ेगा, पटना से कटिहार के लाइन को जोड़ेगा। दूसरा, ये भागलपुर से हावड़ा लाइन को जोड़ेगा। तीसरा, ये भागलपुर से दुमका रामपुर हाट लाइन को जोड़ेगा। चौथा, ये देवघर से दुमका रामपुर हाट लाइन को जोड़ेगा। और 5वां, ये पटना से आसनसोल लाइन को जोड़ेगा। ये 5 लाइन को जोड़ने वाली ये रेल लाइन बन रही है जो कि बाईपास होगी। इस 5 लाइन में कभी एक्सीडेंट हो जाए, कभी समस्या हो जाए तो आप इसका बाईपास के तौर पर कैसे उपयोग कर सकते हैं। अपने आप में ये ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है और जिस दिन ये बन जाए तो जो दुनिया है उस दुनिया में कोई माइंस और मिनरल से लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, पैसा उससे लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। जो बेरोजगारी खत्म होती है वो टूरिज्म से होती है। सिंगापुर आगे बढ़ा, पेरिस आगे बढ़ा, स्विट्जरलैंड आगे बढ़ा, लंदन आगे बढ़ा, तो केवल टूरिज्म से आगे बढ़ा। तो ये जो अंग प्रदेश है, चाहे आपको पारसनाथ जाना हो, चाहे आपको देवघर जाना हो, बासुकीनाथ जाना हो, तारापीठ जाना हो, यदि आपको बटेश्वर जाना हो, विक्रमशिला जाना हो, चंपापुरी जाना हो, मंदार पर्वत जाना हो, सुल्तानगंज जाना हो, ये पूरा का पूरा जो सर्किट है, यदि जिसको भारत की सभ्यता और संस्कृति में थोड़ा भी भरोसा है, यही देश है, यही इलाका आंध्र प्रदेश है जिसने कि इस दुनिया को जो है बहुत कुछ आस्था दिखाया है। लेकिन आज कनेक्टिविटी के कारण ये जुड़ाव कम रहा है। ये पुल बन जाने के बाद, ये लाइन बनने के बाद कनेक्टिविटी हो जाएगी और इस इलाके में जो बेरोजगारी है, इस इलाके में जो विस्थापन और पलायन है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के हम लोग
सर एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को लेकर, संसद में जब आप आवाज़ उठाते हैं तो कुछ काम लगता है कि बढ़ गया, उसके बाद पुनः जो है वो काम शिथिलता की ओर चला जाता है और लोग कई तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कोई कहता है कि केंद्र सरकार का इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। कहाँ फंसा हुआ है सर ये मुद्दा, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। वैसे समय में पब्लिक थोड़ा सा जानना चाहती है इसको। देखिए, माननीय मोदी जी ने इसको 2015 में अनाउंस किया, जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाई 500 करोड़ रुपया उन्होंने ऑलरेडी दिया। राज्य सरकार को जमीन देना, अभी तक राज्य सरकार ने जमीन नहीं दी। राज्य सरकार इसको डिले कर सकती है, जैसे 5 साल 7 साल डिले कर दी, राज्य सरकार इसको रोक नहीं सकती। मैं आपको ये फिर से कह सकता हूँ, जैसे मैंने गोड्डा फ्रीक्वेंसी रेल लाइन के लिए कहा कि ये माननीय मोदी जी की घोषणा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय विक्रमशिला के आसपास ही बनकर रहेगा, आज नहीं दोपहर के बाद बनेगा। राज्य सरकार को जितना रंगा डालना है डाल दे, लेकिन ये हर पिछली बार जब आपसे बातचीत हो रही थी उस वक्त 1932 खतियान को लेकर भी बात हुई थी, तब आपने कहा था कि सरकार, हेमंत सरकार जो है कुछ करना नहीं चाहती है, जो भी लागू करना है करे, लोगों को रोजगार दे। आज भी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है और आने वाले दिनों में लोकसभा के भी चुनाव होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 4 साल आप लोगों का भी पूरा हो गया। उसके बाद झारखंड विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, स्थानीयता तय होनी चाहिए हमको इसके साथ, लेकिन स्थानीयता में राजनीति नहीं होनी। यदि 1932 का कट ऑफ ही उनको लागू करना था तो अभी 60-40 पर क्यों चले गए? उन्होंने क्यों नहीं लागू किया? इसलिए लागू नहीं किया कि जो भी शहरी क्षेत्र है, जो पहाड़ी एरिया है, राजमहल का पूरा पहाड़ी एरिया, 1932 का कोई खतियान उनके पास नहीं है, सर्वे नहीं हुआ। साहबगंज में कोई सर्वे नहीं हुआ। गोड्डा जो शहर है वहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ। उनका जो शहर है वहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ। देवघर जो शहर है वहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ। जामताड़ा पूरा का पूरा जिला, कुंडित पूरा का पूरा प्रखंड, रानेश्वर पूरा का पूरा प्रखंड, नाला पूरा का पूरा प्रखंड, ये 1956 में जो है मिला बंगाल से। इसके बाद पूरा का पूरा धनबाद, पूरा का पूरा बोकारो, पूरा का बोकारो मानगढ़, जिसको चाय बासा कह सकते हैं, सिंहपुर का पूरा इलाका, ये सारे जो है 1956 में मिले झारखंड में या बिहार में। पलामू का जो सर्वे है वो 1961 में हुआ। यदि 3.5 करोड़ जनता रहती है झारखंड में, तो लगभग मानकर आप चलिए कि 2.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सर्वे में हैं ही नहीं, जो स्थानीय है। मैं नहीं कहता कि बाहर के लोग आए, वो स्थानीय है, तो उनका क्या करेंगे? तो ये बेसिरपैर की बात है, राजनीति है, ये पब्लिक है, सब जानती है। हेमंत सोरेन जी के 2 दिन आ गया है, उनके जाने का दिन आ गया है, केवल दिन गिनते रहिए कि वो कब जाते हैं। लगातार जो है अपनी बातों से संसद के अंदर भी अपने सरकार का आप पक्ष रखते हैं और ख़ास करके राहुल गांधी को लेकर जो अभी संसद के उनकी सदस्यता चली गई, वो वही अध्यादेश था जिसको कि उन्होंने मनमोहन सिंह के हाथ से लेकर फाड़ा था, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आपने संसद के अंदर काफ़ी आक्रामकता के साथ अपने सरकार का पक्ष भी रखा और कहीं ना कहीं विरोधियों को खूब खरी-खोटी भी सुनाई। इस पर आपकी, अब जो कांग्रेस अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है, क्या एक टिप्पणी सर, इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस कंफ्यूज पर और राहुल गांधी जी और उनके पूरे खानदान परिवार को जो है प्रजातंत्र लोकतंत्र और नई भरोसा का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। इमरजेंसी उन्होंने लागू किया इसी कोर्ट के आदेश। आप समझिए कि मोदी जी के बारे में हमेशा बकवास मारेगा। उनकी माँ कहती है मौत का सौदा कर, कोई कहता है ये झूठा, कोई कहेगा अडानी के साथ। यही बातें हैं। आप ये समझिए क्यों करें? आप दिल्ली में दिए रहिएगा तो उसका अंदाजा आपको वहाँ बैठ कर। दिल्ली में मेरे जैसे लोगों को भी लोग बर्दाश्त नहीं करते, मेरे खिलाफ भी लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग एक साधारण बैकग्राउंड से गए, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बहुत फ्लुएंट बोलने में जो है लगता है कि क्यों बोले, जानते हुए भी, क्योंकि हिंदी भाषी लोग बोल देते हैं, हमारे गांव की जो भाषा है हम बोले। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, धोती पहनते थे, उनको भी लोग इसी तरह से बेकार समझते थे। माननीय मोदी जी क्योंकि ओबीसी हैं तो उनको और बेकार समझते हैं। चाय वाले के बच्चे हैं तो इसीलिए बेकार समझते हैं। और हमारे जैसे लोग जो दिल्ली भाषी इलाके से गए, साधारण बैकग्राउंड से गए, तो जो अंग्रेजी
समझने वाले लोग हैं, बोलने वाले लोग हैं, बड़े परिवार के आदमी हैं, जो डायनास्टी में बड़े बड़े खानदान कुल खानदान से आते हैं, उनको लगता है कि राज करने का अधिकार केवल उन्हीं को, और उनके छाती पर जो है पिछले 8 साल 9 साल से माननीय मोदी जी बैठे हुए हैं। तो इस कारण से उनकी ईमानदारी पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनके डेवलपमेंट पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनके व्यक्तित्व पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। पूरी दुनिया जो है अभी परेशान है। आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी उनको पूछना पड़ता है, जर्मनी के राष्ट्रपति को भी मोदी जी की आवश्यकता है, आज G20 का भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है एक यहाँ जो कांग्रेस के जो तथाकथित युवराज हैं, उनके तौर पर उनको एक झुंझुना मिल गया है विदेशी शक्तियों को, इसीलिए राहुल गांधी जो है उसकी सीधी बकवास करते हैं। हमने जो बातें कही तो यही बातें कही हैं कि उनकी जो मानसिकता है वो अंग्रेजी दाग है, वो अंग्रेज़ों को दोबारा लाना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने अमेरिका और यूरोप को लाने की बात की, और यही कारण है कि उनकी सदस्यता ली और हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। एक आखिरी सवाल, चूँकि 4 साल एज MP जो है आपका पूरा होने वाला है, तो क्या उपलब्धियां कहेंगे जनता के बीच? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने जब पिछली बार चुनाव हो रहा था तो आपने उसमें पावर प्लांट्स था, उसमें आपने जो है 4 लेन की बात की थी। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो है लग रहे हैं कि हाँ चलिए, देवघर को एयरपोर्ट मिला, एम्स मिला, अब आगे की क्या योजनाएं हैं सर? कि यदि आप सामाजिक जीवन में तो जनता को हमेशा कुछ न कुछ की आवश्यकता है और नेता को हमेशा कुछ न कुछ का, लेकिन जितने बड़े प्रोजेक्ट वो लगभग जो मुझे हवाई कहते थे, उनको लगता था कि मैं ऐसे ही हवा में बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी किसी ने राजनीति इस स्तर पर सोची नहीं थी, वो पूरा हो गया। यदि गोड्डा से ही हम शुरू करें, गोड्डा में आज़ादी के 75 साल बाद रेल आ गया। मेरे चुनाव होते होते तक 4 लेन का काम दिखने लगेगा लोगों को। लगभग 15-16 हज़ार करोड़ का अडानी का पावर प्लांट चालू हो, सीमेंट प्लांट का काम वो चालू करने वाले, एग्रीकल्चर कॉलेज चालू हो, मॉडल कॉलेज चालू होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज चालू होने वाला है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमको लगता है कि इस सत्र में यदि नहीं चालू होगा तो अगले सत्र में वो चालू हो जाएगा। डेयरी का भी काम मैं आपको बता सकता हूँ कि खरखोदिया के जो डेयरी का काम है वो भी चालू हो जाएगा। अभी 300 बेड का महागामा का जो अस्पताल था वो भी चालू हो जाएगा। अभी भारत सरकार जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 10 लाख की आबादी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें मेडिकल कॉलेज देने वाली है। स्वाभाविक तौर पर जो है गोड्डा उसका सबसे बड़ा ये होगा, वो मिल जाएगा। गोड्डा से महागामा का जो रेल लाइन है वो पटरी आपको खिंचती हुई नज़र आ जाएगी। गोड्डा का जो एक बाईपास बड़ा विषय था वो आ जाएगा। उसी तरह से केंद्रीय विद्यालय चालू होगी। तो यदि आप देखेंगे सांसद के तौर पर मैं केवल गोड्डा की बात करूँ। अब हसदिया की यदि बात करें तो हसदिया में आप समझें कि वो एम्स को हमने अस्पताल दे दिया, जिसके लिए कि हमने अब्दुल मुंडा जी की सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। वहाँ डेयरी कॉलेज पूरे ईस्टर्न इंडिया में कहीं डेयरी कॉलेज नहीं है, डेयरी कॉलेज हो गया। सरैया हाट के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमको रेल मिलेगा, वो रेल मिल गया। गंगा से पीने का पानी का आपको पता है कि पूरा प्रोजेक्ट पूरा गोड्डा के लिए और पूरा सरैया हाट और दरमंडी के लिए लगभग सारे टेंडर हो गए हैं, उसका काम चालू हो जाएगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है किसी दिन बन जाएगी। एक आपको पता है कि एक दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी बन गई, एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस साइबर सिक्योरिटी के लिए बन रही है। देवघर में भी एग्रीकल्चर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, 12 ITI कॉलेज, एयरपोर्ट, एम्स, कम से कम नहीं भी कुछ 280 के आसपास पुल। यदि आप देखेंगे फूड क्राफ्ट का कॉलेज, होटल मैनेजमेंट का कॉलेज, एक बहुत बड़ा जो है स्टेडियम, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, आप नाम लीजिए, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि नहीं बन पाया। बासुकीनाथ वाला आपको पता ही है कि 4 लेन बन जाएगा। जो कनेक्टिविटी थी, जहाँ से मैं एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहा था, सेंट्रल रोड फंड में बनता। कम से कम रेलवे के फ्लाईओवर ही बने होंगे तो 5 फ्लाईओवर बने, अभी 2 फ्लाईओवर अभी तुरंत इमीडिएटली जो है सैंक्शन किया है। तो यदि मैं काम जुड़वाना स्टार्ट करूंगा कि PMGSY के कितने रोड बनाए हमने, PM आवास कितना दिया, यदि इन सारे कामों में जाएंगे तो मुझे लगता है कि दिन भर मैं आपको भाषण देता रहूँगा। क्योंकि सारे प्रोजेक्ट, अभी क्यू कॉम्प्लेक्स का काम आपको पता है कि 40,000
लोगों के लिए व्यवस्था है, उसका पैसा का कमी हो रहा था, उसका पैसा मैं 125 करोड़ मेरे एक दोस्त ने हाथ फिलहाल देता। प्रसाद योजना में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है हो गया, कांवरियों के लिए बड़ा प्रोजेक्ट हमने पूरा कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड इतना बढ़िया है जिसको देखने के लिए जो है पूरे देश दुनिया के लोग आ रहे हैं। तो हमने गोड्डा लोकसभा को ट्रांसफॉर्म कर, और आसपास की जब लोकसभा को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जनता ने जितना मेरे ऊपर विश्वास किया उससे ज़्यादा नहीं। रामनवमी को लेकर सर अंत में क्या संदेश देंगे, क्योंकि आज का दिन विशेष तौर पे जो है हिंदुइज्म और राम भगवान के लिए स्पेशली क्या कहेंगे, आज के दिन क्या संदेश देंगे? आज तो आपको पता है कि हम लोग यही कहेंगे आपसी भाईचारे से रहिए, और इस साल हम लोग कैसे राम मंदिर में जाकर पूजा करें उसी की कल्पना सोच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और अमित शाह जी की जो सोच है कि सितंबर अक्टूबर तक में ये राम मंदिर पूरा हो जाए। तो ये जो रामनवमी हम लोग वर्षों से मनाते रहे हैं तो उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी, क्योंकि मैं आज तक अयोध्या नहीं गया और मैंने प्रण लिया था कि मैं अयोध्या तब जाऊँगा जब राम मंदिर बन जाएगा। तो मैं दुनिया में सभी जगह घूम चुका हूँ, मैं आपकी जानकारी दे दूँ, मैं अयोध्या नहीं गया हूँ। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई एक प्रण लिए। जैसे मैं दिल्ली में रहता था तो मैंने पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर कभी अपना पैर नहीं रखा। मैंने कहा कि जब मैं सांसद हो जाऊंगा तभी मैं पार्लियामेंट करूँगा। अभी जब कोरोना हुआ तो लोकसभा के लोग राज्यसभा में नहीं जा सकते, राज्यसभा के लोग लोकसभा में नहीं जा सकते हैं। तो कोरोना में क्या हुआ कि दोनों सभा खुल गई अलग अलग बैठने के लिए। तो मेरे सारे दोस्त जो है राज्यसभा देखने के लिए चले गए। मैंने आज तक राज्यसभा नहीं देखा। मैंने कहा कि यदि मुझे भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन यदि कभी मैं मंत्री बना तो शायद मैं राज्यसभा देखूँ, या मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ तो राज्यसभा देखूँ, नहीं तो मैं ऐसे बैकडोर एंट्री नहीं लेता। इसी तरह मैं अयोध्या नहीं गया हूँ, और आज रामनवमी का संदेश ये है कि जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन अयोध्या जाऊँगा पूरे परिवार के साथ, और यही रामनवमी का संदेश होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।